नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1E जो कि क्लास 9 मैथ्स की RS अग्रवाल से उससे क्वेश्चन करेंगे। रिप्रेजेंट 1 प्लस रूट ऑफ 9.5 ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ हम रखेंगे 9.5। ऐसा क्यों रखेंगे आपको अभी समझ में आएगा। सपोज ये है एक लाइन AB जिसकी लेंथ है 9.5 यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, BC एक और ड्रॉ करेंगे, BC जिसकी लेंथ होगी 1 यूनिट। जो हम करते जा रहे हैं उसको हम लिखते जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1 पे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 9.5। अब लिखेंगे कि एक्सटेंड इट टू C such that BC is equal to 1 यूनिट। अब हमें क्या करना है, AC का मिड पॉइंट लेना है। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट अगर लेना है, मान लो कि ये है AC, इसका मिड पॉइंट अगर लेना है तो आप क्या करोगे कि आप कंपास लोगे, कंपास की हेल्प से ये करोगे। कंपास होता है जिसके दो पॉइंटर्स होते हैं और एक साइड पे आप पेंसिल रख सकते हो और एंगल्स वगैरह बना सकते हो। तो AC के एक पॉइंट पे, जैसे A पे एक पॉइंटर रख के, एक पॉइंटर को रख के हाफ से ज्यादा, AC जो है इसके हाफ से ज्यादा, जैसे ये हाफ से ज्यादा लेंथ का रेडियस लेके ऐसे एक आर्क A पे रख के और उसके बाद C पे रख के सेम उतना ही रेडियस लेते हुए उस आर्क को कट कर देना है। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है, परपेंडिकुलर मतलब एक तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे देखो ये मैंने फ्री हैंड बनाया, आपको रूलर से बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, दूसरा ये AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और वही हमने यहाँ पे करना है। हमने यहाँ पे करके ऐसे O इसका एक मिड पॉइंट ले लेना है, O इसका एक मिड पॉइंट ले लेना है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, O के ऊपर हम रख के पॉइंटर कंपास का हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि A और C को टच करेगा, A और C को टच करेगा। अब इसी को लिख भी देते हैं, जैसे जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वैसे लिखते जाओ। टेकिंग O, पहले तो मिड पॉइंट बनाओ, टेक O एज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब O को सेंटर लेते हुए, टेकिंग O एज सेंटर, और OA जितना, OA रेडियस जितना या OC रेडियस जितना एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, OA as radius, draw a semicircle on AC। AC नाम का सेमी सर्कल बना दिया AOC। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल या फिर 90 डिग्री का एंगल। इसका नाम रख देते BD। तो यानी कि हम लिखेंगे कैसे कि ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है BD परपेंडिकुलर टू OC, मतलब ये हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ज्वाइन कर लो OD को ज्वाइन कर लो, तो O और D को ज्वाइन कर लो। नाउ ट्रायंगल OBD इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब एक थ्योरम होती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम, हम वो OBD में यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले OD और OC सेम है। OD इज इक्वल टू OC, क्योंकि दोनों क्या है, सेम रेडियस या सेम रेडियाई। रेडियाई रेडियस का एक फुल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे मान लो कि एक सर्कल है, सर्कल में ये O इसका सेंटर है, सर्कल के सेंटर से हम इसके सर्कमफ्रेंस पे जो लाइन खींचते हैं हम उसको इसका रेडियस बोलते हैं। तो OD एक रेडियस हो गया, OC एक रेडियस हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये सर्कल का सेंटर है O, यहाँ से OD और OC दोनों क्या है, रेडियस है। तो जो रेडियस होता है वो सेम लेंथ का होता है। अब OC कितना है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि OC है कितना,
OC जो है वो AC का हाफ है, AC का हाफ है, और AC कितना है, AB प्लस BC यानी कि 9.5 प्लस 1 इसका हाफ, तो 9.5 प्लस 1 का हाफ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/2 9.5 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो आप। ओके, अब हम इस चीज को यूज करने वाले हैं, क्योंकि अगर OC इतना है तो OD भी इतना होगा क्योंकि वो सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि OD, सो OD भी इतना ही होगा 1/2 9.5 प्लस 1। हमें एक तो OD चाहिए था, अब हमें चाहिए OB। OB कितना है अभी, OB इज इक्वल टू OC माइनस BC, OC माइनस BC। OC कितना है आपका, OC है 9.5 प्लस 1/2 और BC कितना है 1 यूनिट, ये है आपका OB, OC माइनस BC। इसका एलसीएम ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 9.5 प्लस 1, इसको 10.5 नहीं करना, आपको अभी समझ में आएगा कि क्यों। तो -2, ठीक है, एलसीएम लेके इसको फ्रैक्शन को आपस में कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास OB की वैल्यू आ जाएगी, OB इज इक्वल टू 9.5 प्लस 1 -2 यानी कि -1/2। तो OB को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 9.5 माइनस 1, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है OBD, इन OBD आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर 90 डिग्री का एंगल है, ये है ABC, तो ये जो साइड होती है AC हाइपोटेन्यूज होती है, और इसके सामने ये हाइट होती है AB, और BC क्या होता है, बेस होता है। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो OD क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी BD स्क्वायर। यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज कहाँ से हम लेंगे, ये तो OB की वैल्यू एक तो ये रही, OD की वैल्यू ये रही, हम दोनों को पुट कर देंगे। OD की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से 1/2 9.5 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, OB की वैल्यू यहाँ से 2 से ले लेते हैं, 9.5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ से अब हम BD की वैल्यू निकालने वाले हैं। BD की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखो अभी ये इधर ये सारे का होल स्क्वायर है, ये सारे का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, उसके बाद 9.5 प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4 ऐसे ही 9.5 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। अब हम BD स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, 9.5 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1/4 9.5 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। अब 1/4 को कॉमन ले लो, यहाँ पे 1/4 को कॉमन लिया तो अंदर रह गया 9.5 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 9.5 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। तो 1/4 आ गया, ये बन गया A और B, A प्लस B होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर यानी कि 9.5 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि 2 इंटू 9.5 इंटू 1, तो 2 इंटू 9.5 माइनस A माइनस B होल स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि 9.5 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये ब्रैकेट खोल देंगे, तो यहाँ पे आ गया 9.5 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 9.5 माइनस 9.5 होल स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज होते जाएंगे, -1 प्लस 2 9.5 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। ये 9.5 होल स्क्वायर माइनस 9.5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 आपस में कट गया, तो रह गया 1/4 2 9.5 प्लस 2 9.5 और BD स्क्वायर। अब
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, इंटू 4 9.5 BD²। तो 4 से 4 कैंसिल, तो BD² इज इक्वल टू 9.5, तो BD कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9.5। अब हम क्या करने वाले हैं, हम B को सेंटर लेते हुए BD जितना रेडियस खोलते हुए कंपास से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि ये P पे टच करेगा। तो इसको लिख भी दो, लिखेंगे इसको कि टेकिंग P as center and BD as radius, draw an arc जो कि टच करती है नंबर लाइन को एट P। अब BD इज इक्वल टू BP, क्योंकि सेम आर्क है, तो BP कितना होगा, इज इक्वल टू BD विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 9.5। अब हमें किसको दिखाना है, हमें दिखाना है 1 + रूट ऑफ 9.5। तो हम क्या करते हैं, P से Q एक और ले लेते हैं, PQ एक्सटेंड कर देते हैं और इसको 1 यूनिट बना देते हैं। अब BQ क्या है, एक्सटेंड it to Q such that PQ is 1 यूनिट। अब BQ क्या हो जाएगा आपका, BQ क्या है आपका, BP प्लस PQ, यानी कि BP कितना है, रूट ऑफ 9.5 और प्लस PQ क्या है 1, तो BQ क्या बन जाएगा आपका 9 रूट ऑफ, तो BQ कितना हो जाएगा आपका रूट ऑफ 9.5 + 1, और यही आपको दिखाना था।